दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मध्य प्रदेश विधानसभा यानी भोपाल में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए तो हंगामा हो गया। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी के ही पूर्व मंत्री ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के हितों को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन उठाए। वहीं आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बीजेपी के वर्तमान मंत्री जो हैं उन्होंने कहा कि भाई ऐसी कोई प्रावधान नहीं है। तो इस मामले में पूरा विस्तार से जानेंगे, क्योंकि अब बीजेपी में ही जो है एक सुर नहीं है आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के हित के लिए। अब आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए जो पूर्व मंत्री हैं उन्होंने जोरदार आवाज़ उठाई है और उनके लिए हक की लड़ाई लड़ने के लिए कहा है। चलिए हम आपको इसमें मैं वीडियो के है ना पूर्व मंत्री जयंत मलैया का वीडियो भी आपको सुनवाएंगे। राव उदय प्रताप सिंह जो कि वर्तमान शिक्षा मंत्री है उनका भी हम वीडियो सुनाएंगे। आदरणीय वासुदेव शर्मा जी का भी इसमें वीडियो सुनाने वाले हैं। उसके पहले लेकिन इस खबर पे फोकस कर लेते हैं और जो कुछ क्वेश्चन मीडिया वालों ने पूछे थे उन क्वेश्चनों पर भी फोकस कर लेते हैं। आज का दिन बहुत अच्छा रहा हमारे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए विधानसभा का। देखिए दोस्तों, विधानसभा में उठा आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों के हितों का मामला। पूर्व मंत्री एवं दमोह विधायक जयंत मलैया यानी जयंत मलैया जो दमोह विधायक हैं उन्होंने ये बहुत जोरदार तरीके से जो है मुद्दा उठाया था। विधानसभा में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के बाद उनके बाद सुरक्षित भविष्य को लेकर के सरकार से सवाल किया। इस सवाल पर सागर के विधायक शैलेंद्र जैन ने भी कहा कि 15 से 17 साल तक आउटसोर्स की नौकरी करने वाले बगैर सोशल सिक्योरिटी के रिटायर्ड हो जाते हैं। यानी दो दो विधायकों ने यहाँ पर सपोर्ट किया, जयंत मलैया जी ने और जो हमारे विधायक जी हैं शैलेंद्र जैन ने, उन्होंने भी इसमें आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि भाई 15 से 17 साल नौकरी करने वाले बिना किसी सुरक्षा के रिटायर्ड हो जाते हैं, ऐसा क्यों। कुछ उन्होंने कहा कि भाई कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, मानवीय रूप से भी ऐसा होना चाहिए। प्रश्नकाल में जयंत मलैया ने सवाल के जवाब में मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं आवश्यकता के हिसाब से ली जाती हैं। यहाँ पर उदय प्रताप सिंह जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा कि भाई आवश्यकता के अनुसार से आउटसोर्सिंग की सेवाएं ली जाती हैं। आगे लिखा है सेवा शर्तें नियमित कर्मचारियों के समान न होकर अलग होती हैं। उन्होंने कहा कि वो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, उनकी सेवा शर्तें नियमित कर्मचारी से अलग होती हैं, उनके समान नहीं होती हैं। इस पर मलैया ने कहा कि हमारा राज्य वेलफेयर स्टेट है, इसलिए उनका ध्यान हमें रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा एक राज्य जो है बहुत ही अच्छा राज्य है, इसलिए हम इनका ध्यान जरूर रखना चाहिए और इनके साथ हो रहे अन्याय को नहीं बंद कर देना चाहिए, है ना। वहीं जो हमारे वासुदेव शर्मा जी हैं उन्होंने यूपी के तर्ज पर हमारे एक निगम बनाने की बात कही है कि भाई निगम बना करके इन कर्मचारियों को नियमित किया जा सकता है। दोस्तों कहीं ना कहीं अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि हमारे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का मुद्दा जो है अब विधानसभा से लेकर के मीडिया के विषय में आ गया है। मीडिया में ने भी इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करे हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन दागा था मीडिया वालों ने कि भाई 12 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों की अधूरी रही आस, नौकरी की सुरक्षा की कोई योजना नहीं सरकार के पास। यहाँ पर एक क्वेश्चन दागा गया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दागा गया दोस्तों, संकल्प पत्र में यानी संकल्प पत्र जो आया था 2023 का, संविदा के लाभ का सपना दिखाया। यानी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को केंद्र के समान वेतन और संविदा का लाभ देने का जो है सपना दिखाया था। डबल इंजन की सरकार ने वादा क्यों नहीं निभाया, एक क्वेश्चन दागा। तीसरा क्वेश्चन दागा दोस्तों, कांग्रेस बोली बीजेपी पर नहीं किसी को विश्वास, बीजेपी बोली शॉर्ट टर्म के लिए नियुक्ति कैसे दे, सरकारी नौकरी पक्की। यहाँ पर दोस्तों स्पष्ट रूप से जो है क्वेश्चन पे क्वेश्चन दागे जाते हैं। एमपी में 12 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों को क्या हो पाएगा पक्का, मंत्री के बयान के बाद 12 लाख कर्मचारियों को लगा बड़ा झटका। यानी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की जो बयान आया है उदय प्रताप सिंह का, है ना, जो कि स्कूल शिक्षा मंत्री है, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है यहीं पर। दोस्तों इसके बाद हम वीडियो आपको सुनवाने वाले हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वहीं संविदा कर्मचारियों के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर वैसे बहस हुई थी, ये देखिएगा। विधायक जितेंद्र सिंह राठौड़ ने संविदा कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी सुविधा देने का मामला उठाते हुए कहा कि इसे पूरा काम के लिए जाने के बाद भी शासकीय कर्मचारियों के समान वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। इस तरह का अन्याय हो रहा है। इस मामले में सरकार क्या करने जा रही है, इसके जवाब में मंत्री कृष्णा गौड़ ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ दिए जाने के प्रावधान है। संविदा कर्मचारियों को राज्य शासन के नियमित पदों के विरुद्ध प्रदर्शित किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ देने और उत्पादन के लिए वित्त विभाग द्वारा नियम बनाए जा रहे हैं। इसमें 3 से 4 महीने का समय लगेगा। यानी संविदा कर्मचारी दोस्तों यहाँ पर कुछ मिला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 30 से 40 हमारे संविदा कर्मचारी हैं, उनके लिए सरकार सोच रही है यहाँ पर, लेकिन 12 से 15 लाख जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनके लिए सरकार के पास कोई फॉर्मूला, कोई चीज़ें नहीं हैं। और तो और दोस्तों खुद विधानसभा सत्र में यहाँ पर वादा किया गया था जो कि केंद्र के समान वेतन और संविदा का लाभ देने की बात की गई थी, लेकिन उस पर भी आदरणीय मंत्री जी मुकरते नजर आए हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आज विधानसभा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए एक अच्छा दिन लेके आया था, अच्छी बहस हुई है और इसका वीडियो भी हम अब दिखा रहे हैं आपको। दोस्तों चैनल पे लाइक हैं
जरूर करिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। स्टेट भी सोशल वेलफेयर स्टेट है, हमें उनकी भी चिंता करना चाहिए। इसलिए मैंने निवेदन किया कि उनके लिए भी, उनके परिवार के लिए भी स्वास्थ्य लाभ के लिए उन्हें आयुष्मान योजना का लाभ मिले। उसके साथ साथ या तो उन्हें EPF मिले या जो न्यू पेंशन स्कीम है उसका लाभ मिले, और ये सुनिश्चित किया जाए कि उसमें जहां से उनके आउटसोर्स किया गया है वो प्रति माह उसका अंशदान उनके खाते में डालें। आउटसोर्स का एक प्रोविजन है हमारा, जिस विभाग को कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है वो दिनों के लिए, महीनों के लिए आउटसोर्स कर्मचारी रखता है। जब तक आवश्यकता रहती है उन कर्मचारियों को उपयोग करता है, बाद में उनको अलग कर देता है। एक ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि आवश्यकता के अनुसार आप व्यक्ति लगा लो, आवश्यक खत्म होने पर उसे अलग कर दो। और उनका यह अनुरोध था कि इनको दूसरी जो चीजों में उनको कैसे लाभ मिलेगा, तो स्वाभाविक चूंकि आउटसोर्स है, कम समयावधि की, निर्धारित समयावधि के लिए है, परमानेंट नहीं, हमेशा के लिए नहीं है, इसलिए उन चीजों में वो कवर नहीं होता। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ सरकारी विभागों में 10 से 12 लाख कर्मचारी हैं जो न्यूनतम से भी कम वेतन पर काम करते हैं और जिनकी नौकरी में न तो सुरक्षा है और न ही उनको जिंदा रहने लायक वेतन मिलता है। ये कर्मचारी है, आउटसोर्स कर्मचारी है, अस्थायी कर्मचारी है, अंशकालीन है, ग्राम पंचायतों के कर्मचारी है, योग प्रशिक्षक है, व्यावसायिक शिक्षक है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, वगैरह वगैरह। मध्य प्रदेश सरकार के पास हर विभाग के अंदर स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग सहित पुलिस तक में पूरा कामकाज जो है आउटसोर्स कर्मचारियों से चलाया जा रहा है। और आउटसोर्स कर्मचारी जो सरकार का महत्वपूर्ण काम करते हैं उनके लिए सरकार के पास कोई पॉलिसी तक नहीं है। ठेकेदार और कंपनियां इन्हें 5,000, 7,000, 8,000 तक वेतन देती है। ये अब तक का सबसे बड़ा अन्याय है जो सरकारी विभागों में काम करने वालों के साथ हो रहा है।